और आगे बढ़ते हुए आप बता दें कि हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी के सबब गुज़िश्ता 2 दिनों से सयाहों के गुलमर्ग आने का सिलसिला भी थम गया था, लेकिन पाबंदी हटने के बाद फिर से सयाहों ने गुलमर्ग का रुख करना शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में आज सैयद अहमद शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आज सयाह गुलमर्ग आए और मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाया। गुज़िश्ता रोज गुजरात से आए सयाह कश्मीर के कुदरती मनाजिर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दूसरे लोगों को भी गुलमर्ग आने की दावत दी। मकामी लोग भी सयाहती सरगर्मियां बढ़ने से खुश हैं। से आज फिर से 2 दिन के बाद हमने टूरिस्ट देखा, बहुत दिल खुश हो गया। तो हमारा जो काम है, रोजगार है, ये सिर्फ टूरिस्ट के ऊपर मबनी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और हमारा काम जो है चलता रहे। हम काफ़ी खुश है अभी 2 दिन के बाद फिर टूरिस्ट आने लगा। हम ये चाहते हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि हमारा रोज़गार जो है वो ये टूरिस्ट के ऊपर है। हम ये शाल वाल यहाँ बिक्री करते हैं, अगर टूरिस्ट आएगा तो हम कुछ कमाते हैं, अगर टूरिस्ट नहीं आता है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हमें यहाँ हम काफ़ी खुश है कि टूरिस्ट फिर से आने लगा। यहाँ गवर्नमेंट का हम काफ़ी खुशगुजार है, गवर्नर साहब का, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का। जो भी आ सकता है वो सेफली घूम सकता है। कुछ भी पब्लिक के बारे में पब्लिक बोलती है कि कश्मीर में ये है, वो टेंशन है, वो है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप फ्रीली घूम सकते हैं और कुछ भी मतलब कोई तकलीफ है तो उनके यहाँ की लोकल पब्लिक है वो बहुत सपोर्ट करती है लोगों को। और आपकी 2 दिन के बाद अगर हम बात करें मशहूर सेहतअफ़ज़ा मुकाम गुलमर्ग में टूरिस्ट का खासा रश आज देखने को मिला। यहीं पर कई लोगों से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि टूरिस्ट के आने से ही हमारा रोजी रोटी चलती है। तो यहाँ पे कई टूरिस्ट से भी हमारी बात हुई, उन्होंने यहाँ की खूबसूरती को लेकर या उनके चेहरों पे आज खुशियाँ खिली उठी थी। तो इस तरह से यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आना चाहिए ताकि हमारा जो रोज़गार है टूरिस्ट पर वो चलता रहे। बी सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। तो अब सयाहों की आमद एक बार फिर से शुरू हो गई है। वादी में गुलमर्ग में खास तौर में बड़ी तादाद में सयाह के आने का सिलसिला जारी है। लोग भी काफ़ी खुश हैं। आपको बता दें कि सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद सयाहों की आमद और रफ्त पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन अब 2 दिन बाद फिर से सयाह यहाँ आना शुरू हो गए हैं और मकामी लोग भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि सयाहों के न आने के चलते मकामियों का कारोबार मुतासिर हो रहा था और ऐसी किसी भी सूरत हाल में मकामियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जाहिर सी बात है, सयाह तो यहाँ आकर खुश है ही, लेकिन मकामियों को उससे ज़्यादा राहत मिली। तो बंदिशों के सबब मुतासिर थी सयाहों की आमद और रफ्त क्योंकि पाबंदियाँ लगा दी गई थी सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। जम्मू और कश्मीर से गुलमर्ग में बड़ी तादाद में सयाह पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आमद और रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब उन पाबंदियों के हटाए जाने के बाद बड़ी तादाद में यहां फिर से सयाहों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कई सख्त बंदिशों के बीच सैयद अली शाह गिलानी की आखिरी रसूमात अदा की गई और इस बीच यहां सयाहों के आने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी और इसी के चलते मकामी भी परेशान थे। और अब जबकि ये पाबंदियां हटा दी गई हैं, सयाह यहाँ आना शुरू हो गए हैं, तब सब ने राहत की सांस ली। और आप बता दें कि कल सैयद अली शाह गिलानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन सुपुर्द खाक का पूरा वाकया भी तनाज़े का सबब बन गया क्योंकि जनाजे के वक्त न सिर्फ शाह गिलानी को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया बल्कि उन्हें सुपुर्द खाक करते वक्त मुल्क मुखालिफ नारे भी लगाए गए। अहमद शाह गिलानी अलहदगी पसंदी का वो नाम जो कश्मीर में हिंदुस्तान की मुखालफत का बड़ा चेहरा था। सैयद अली शाह गिलानी की पाकिस्तान मोहब्बत किसी से छिपी नहीं थी। जब मौका मिला, शाह गिलानी ने भारत के खिलाफ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने आपसे कहा कि यहाँ हमसे सब कुछ हमारा छिन रहा है और ये जो हिंदुस्तान के जुल्म की कुल्हाड़ी के जो ये दस्ते हैं, 40 साल के अरसे में 40,000 मुस्लिम कुछ फसादात हुए हैं हिंदुस्तान में, जहाँ लाखों मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। लेकिन अली शाह गिलानी के जनाजे को ले जाने का पूरा वाकया अब तनाज़ों में घिर गया है।
गिलानी के जनाजे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैयद अली शाह गिलानी की लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया है। पुलिस का दावा यह भी है कि सुपुर्दे खाक करते वक्त कुछ लोगों ने मुल्क मुखालिफ नारे भी लगाए। पुलिस ने इस पूरे मामले में शाह गिलानी के परिवार पर एफआईआर दर्ज कर दी है। साथ ही परिवार के साथ जनाजे में शामिल कुछ और लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। दहशतगर्दों को शहीद कहने से लेकर खुद को मजबूरन भारतीय बताने वाले गिलानी की मौत पर यह होना हैरानी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि शाह गिलानी ने हमेशा ही अलहदगी पसंदी की आड़ में पाकिस्तान की जुबान का ही इस्तेमाल किया। भारत की मुखालफत में बोलना शाह गिलानी को कुछ ज्यादा ही पसंद था। शाह गिलानी की मौत के बाद वादी में इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने के पीछे इंतजामिया की ये कोशिश थी कि इलाके में किसी भी तरह की बदअमनी ना फैले। लेकिन पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को सरकार का ये कदम भी पसंद नहीं आया। इंतजामिया के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती आग बबूला हो गई। उन्होंने ट्वीट कर लिख दिया कि भारत सरकार का ये मुश्तबा दावा सफेद झूठ है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब एक जैसे हुकूक रखते हैं। सच ये है कि उनके जिंदा या मुर्दा होने से मुतालिक बुनियादी इंसानी हुकूक को भी खत्म कर दिया गया है। मगर मरकजी सरकार मुसलसल जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करने के लिए पहल करती रही है। आने वाली 10 सितंबर को भी मरकजी वुज़रा की एक टीम कश्मीर के दौरे पर जा रही है। जानकारी के मुताबिक 78 में से 70 मरकजी वुज़रा कश्मीर का दौरा करेंगे और वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लेंगे। यहाँ तक कि वापस लौटने के बाद ये वुज़रा पीएम ऑफिस और वजारत दाखिला को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। कॉलेजेस यहाँ खुले हुए हैं, IIM और बाकी कॉलेजेस, IIT, ये पहली बार यूनिवर्सिटीज़, हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी, कश्मीर के अंदर एक यूनिवर्सिटी। मैं स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूँ, जो अचीवमेंट हैं उन अचीवमेंट को हमको बताने का प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि मिलिटेंसी का लगभग समाप्तिकरण। लेकिन मरकज के इस कदम से भी कुछ मुखालिफ परेशान हो गए हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का ऐलान है कि 70 मंत्रियों को दौरा जम्मू कश्मीर में होगा, अभी ये रिपेयर वर्क का काम किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ज्यों की त्यों है। वादी में आर्टिकल 370 के हटने से न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि उसकी बोली बोलने वालों का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और इस नुकसान का बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुल्क मुखालिफ नारे लगाकर या फिर मुल्क की बुराई करके वो अपनी इसी खींच को दुनिया के सामने निकालते हैं। लेकिन नए भारत का ये नया कश्मीर उनकी जुबान नहीं बोलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के लिए एलजी इंतजामिया ने अब देही इलाकों को सयाहती मरकज के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों एलजी मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ के तहत टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के तहत जम्मू कश्मीर के 75 देही इलाकों को उनकी तारीखी सकाफती अहमियत के साथ साथ उनकी खूबसूरती और दिलकशी से लोगों को मुतारिफ कराना और उनकी तरक्की देना है। प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों की ज़ेर क़यादत इस मंसूबे से देही मईशत और कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए देही इलाकों के नौजवान और खवातीन बाइख्तियार होंगे और उनके लिए बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। एलजी ने कहा कि टूरिस्ट विलेज नेटवर्क प्रोग्राम रोजगार के मौके पैदा करने के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के खतरात से निपट सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ग्रीन टूरिज्म को फरोग देने के लिए नौजवानों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इस्तेमाल करेगी। रूरल इकोनॉमी की दृष्टि से, जॉब क्रिएशन की दृष्टि से और कम्युनिटी को मजबूत बनाने की दृष्टि से, यूथ और महिलाओं को एम्पावर करने की दृष्टि से मैं समझता हूं कि अगर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो इससे एक बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। कम से कम 10-12 फायदे मुझे इस स्कीम से समझ में आ रहे हैं मोटे तौर पर। और अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो केवल ये टूरिस्ट विलेज प्रमोट करके हम 5-6 हज़ार युवाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्रयास से मैं मानता हूं कि जो टॉप 10 टूरिस्ट विलेजेज हैं
उनमें कम से कम 2-3 तो इस साल 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर से ही होंगे, अगर इस स्कीम को हमने ठीक से प्रमोट किया। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के पेश नजर मजहबी तकरीबात में ज्यादा लोगों की शिरकत पर पाबंदी नाफिज है और इसी वजह से कैलाश कुंड यात्रा पर जाने वाली छड़ी मुबारक में महदूद तादाद में ही लोग शिरकत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज सुबह वासुकीनाथ मंदिर गाथा और वासिक धेरा भदरवा से छड़ी मुबारक कैलाश कुंड के लिए रवाना हुई। वाजू कैलाश कुंड समुद्री सतह से 14,700 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। छड़ी मुबारक की कैलाश कुंड की यात्रा एक कदीम रिवायत है जिसमें जम्मू कश्मीर और दूसरे सूबों से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं, लेकिन कोविड के सबब मुसलसल दूसरे साल इंतजामिया ने सिर्फ मंदिर से वाबस्ता महदूद लोगों को ही छड़ी मुबारक के साथ कैलाश कुंड जाने की इजाजत दी। छड़ी मुबारक के हमरा SDPO और SHO भी रवाना हुए। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक जिन रास्तों से छड़ी मुबारक गुजरेगी उन पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रवानगी से कबल मुनक्किद तकरीब में साबिक MLC नरेश कुमार गुप्ता ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट के जेर एहतमाम इस यात्रा के दीगर इंतजामात अर्जुन सिंह मैनेजमेंट ऑफिस की निगरानी में किया जाता है। हर साल इस यात्रा में हजारों आदमी आया करते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं, SOP जो हैं, उनको मानते हुए, उनका एहतराम करते हुए तो यात्रा में काफ़ी कम लोग जा रहे हैं और सब यात्रियों को संस्था की तरफ से ये हिदायत की गई है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की SOPs हैं उनको फॉलो करो। ये यात्रा सदियों पुरानी है और इस यात्रा की खूबसूरती ये है कि इसमें बिला लिहाज मज़हब मिलत सब मिल के मनाते हैं, सब जाते हैं और ख़ास करके जो हमारे लेबर तबका है तो मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा इसमें 90% हमारे मोहम्मदन भाइयों का योगदान है। हमारा भाईचारा सदियों से चला रहा है, तो मैं सबसे भगवान से वासीनाथ जी से ये प्रार्थना करूँगा कि सबकी यात्रा मंगलमय हो और ये जो संकट इस वक्त पूरे मुल्क पे आन खड़ा हुआ है कोविड का, इससे हमें निजात मिले, छुटकारा मिले। ये जो कोरोना का टाइम जा रहा है इसमें तो ज़्यादा आदमी जाएंगे नहीं कि तो 20 ये जो इस मंदिर के साथ जुड़े हुए आदमी जैसे चेले जंतरी वगैरह हैं वही इसके साथ जाएंगे। शाम को ये है ही हमें स्टे करेंगे और कल सुबह उधर से छड़ी जो है वो कैलाश कुंड में जाएगी और कल उसका स्नान होगा। उधर स्नान करने के बाद परसों सुबह छड़ी उधर से वापस गाठा के लिए आएगी। हमने लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट की, जगह जगह जाके हमने रिक्वेस्ट की कि कोरोना वायरस को देखते हुए ये जो है और SOPs जो सरकार की तरफ से आए हैं इनका पूरा पालन किया जाए और झुंडों के 25-25, 20-20 का उसके एरिए में लोग जाएं, वहाँ भी इसी किस्म का इंतज़ाम जो है जल दल पे किया हुआ है। यात्रा काफ़ी अरसों से देरीना कई 100 साल हज़ारों साल से ये यात्रा चलती आई हुई है। इसकी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों की मुरादें वहाँ पूरी होती हैं। 2 साल से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से जो कोरोना की गाइडलाइंस है वो उसमें खाली 25 से 30 बंदे ही जा सकते हैं, जिसमें कि हमारे जो चेले हैं वही छड़ी लेके जा सकते हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अगले साल मेरी जो इच्छा है यात्रा जाने की कबूल हो और ये जो कोरोना है इसको खत्म कर दें। और बड़ा अपडेट देते हैं आपको इस वक्त का। सिल्वरमैन सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान का फिर परचम लहरा दिया है। गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एलवाई को सिल्वरमैन कहा जाने लगा है क्योंकि सुहास एलवाई ने तारीख रकम कर दी है। सिंगल्स बैडमिंटन में टोक्यो पैरालंपिक में सुहास एल यतिराज ने सिल्वर हासिल कर लिया है। बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में फ्रांस के खिलाड़ी से शिकस्त मिली सुहास को, लेकिन इसी के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान ने अब तक 18 मेडल जीत लिए हैं। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का टोक्यो पैरालंपिक से। गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में फ्रांस के खिलाड़ी के साथ हुए मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया है और इसी के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिलने वाली मेडल्स की तादाद 18 हो गई।